मैया पार्वती बैठी थी। मैया पार्वती ने देवर्षि नारद को आता हुआ देखा। नारद बहुत दिनों के बाद आए हो। बोले जगदम्बा है, पारम्बा है, अम्बा है, भवानी है, सुंदरता मर्जाद भवानी। बोले मैया पार्वती जैसी सुंदरता, मैया पार्वती जैसी गृहिणी। लेकिन आज जब नारद को आता हुआ देखा तो अतिथि सत्कार किया, सत्कार किया, स्वागत किया। जब हमारे घर कोई मेहमान आए तो माताओं को चाहिए उसका सम्मान करें, उसके सत्कार करें, क्योंकि अतिथि भगवान का स्वरूप होता है। बोले मैया पार्वती तो जगदम्बा है, पारम्बा है, अम्बा है, भवानी है। लेकिन जब नारद जी आए तो बोले महाराज बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया। नारद बड़े दिनों में आए हो, बहुत दिनों के बाद आए हो नारद, आते जाते रहा करो। बोले सुंदर सा आसन बिछाया। नारद जी महाराज वहां पर बैठे, सामने सुंदर पात्र में एक लड्डू रखे। नारद जी महाराज पाने लगे। तो आज मैया पार्वती से नारद जी ने कहा कि माँ दुनिया बड़ी स्वार्थी है, स्वार्थ के वशीभूत होकर के दुनिया के लोग प्रेम करते हैं। तो कहा कि नारद एक ऐसी बात करते हो, दुनिया स्वार्थी। और कह दिया, गोस्वामी ने लिखा कि सुर नर मुनि सब की यही रीति, 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 स्वार्थ लागे कर सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। बोले माँ चाहे सुर हूँ, सुर यानी देवता, बोले चाहे मनुष्य हूँ, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, चाहे संत महात्मा हो, बोले सबकी यह रीति है कि स्वार्थ लाग कर सब प्रीति। तो मैया ने कहा कि नारद क्या कह रही हो, इन सब में तो मेरे पति भगवान शंकर भी आते हैं और मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं। कहा माँ कितना प्रेम करते हैं? बोले इतना प्रेम करते हैं कि गुरु के द्वारा जो कान में मंत्र दिया जाता है, बोले शास्त्र कहता है गोपनीयम 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 इति प्रयत्नतः, बोले उस मंत्र को छुपा कर के रखो, उस मंत्र को किसी को बताना नहीं चाहिए। लेकिन मेरे पति मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि सबसे पहले आकर के मुझे बताया, देवी मेरे गुरुदेव ने मुझे यह मंत्र दिया है। शास्त्र साधक संत कहते हैं कि जिस समय हम भगवान का भजन करने के लिए बैठे और नेत्र बंद करें, भगवान की जिस झांकी का दर्शन हो, बोले उस झांकी को किसी को बताना नहीं चाहिए। लेकिन मेरे पति भगवान शंकर मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि सबसे पहले आकर के मुझे बताते हैं, देवी मैंने आज राम की उस झांकी का दर्शन किया है, मैंने आज कन्हैया की उस दिव्य झांकी का दर्शन किया है। और आप कहते हो कि स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सारा संसार स्वार्थी है। तो देवर्षि नारद ने कहा माँ यदि आपके पति इतना प्रेम करते हैं तब तो यह भी बताया होगा कि गले में जो नरमुंडों की माला पहने उसमें किसकी सर लगी है। मैया ने कहा नारद प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन यह आज तक नहीं बताया कि गले में जो नरमुंडों की माला पहने उसमें किसकी सर लगी। तो कहा कि फिर काहे का प्रेम करते मैया? जिस माला को 24 घंटे पहन रखा उस माला के बारे में बताया नहीं, और आप कहते हो कि मेरे पति मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। बोले नारद ने कहा माँ मेरे लिए इतना ही काफी था, और वहां से चल पड़े। बोले जो नारद जी हैं ऐसे संत हैं कि जहां झगड़ा ना हो रहा हो, यदि श्री देवर्षि नारद पहुंच जाएं, उनका पदार्पण हो जाए तो झगड़े की शुरुआत हो जाती है। और बोले जहां हमेशा से झगड़ा हो रहा हो, वहां पर यदि श्री देवर्षि नारद का पदार्पण हो जाए तो झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।
आज देवर्षि नारद वहां से चले, मैया ने सुंदर वस्त्रों को उतार करके फेंक दिया, मलिन वस्त्र धारण कर लिए। बोले सुंदर आभूषणों को उतार करके फेंक दिया और एक कक्ष में चली गई। पहले की माताएं जब रूठती थी तो अलग से एक भवन बना रहता था और उस भवन पर रहता था कूप भवन। उस भवन पर लिखा रहता था कूप भवन। और यदि कोई घर का व्यक्ति, कोई सदस्य कूप भवन में गया है तो घर का मुखिया देख कर के समझ जाता था कि अवश्य ही कोई बात है, ये व्यक्ति रुष्ट होकर के गया है। आज मैया भी चली गई, बाबा आए, देवर्षि नारद मार्ग में मिले। बाबा ने कहा, देवर्षि नारद कहाँ से आ रहे हो? बोले मैया के पास से आ रहे हैं और बाबा मैया ने आपको याद किया है। तो भगवान शंकर ने मन में विचार किया कि यदि पार्वती के पास से नारद आ पा रहे हो तो मुझे विश्वास है कि पार्वती अवश्य ही मुझे याद करती होंगी। आज श्री भगवान शंकर पहुंचे, मैया पार्वती से कहा, देवी क्या बात है? मैया पार्वती ने कहा कि हमेशा कहती हो कि देवी हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं और वह बात बताई नहीं। बोले कौन सी बात? बोले 24 घंटे जिस माला को पहने हैं उस माला के बारे में आज तक नहीं बताया कि इसमें किसके सर लगे हैं। तो भगवान ने कहा कि देवी यदि प्रेम का कोई प्रतीक है तो ये नरमुंडों की माला है। वैसे तो आप पारंबा हो, जगदम्बा हो, अम्बा हो, भवानी हो, लेकिन जब जब अपनी लीला में परिवर्तन लाती हो, जब जब अपने चरित्र में परिवर्तन लाती हो, इस देह को त्याग करके दूसरी देह धारण करती हो। पार्वती आप तो लीला करने में मग्न हो जाती हो, लेकिन आपके सिर को हम अपने गले में पिरो लेते हैं और आपकी याद को लेकर के दुनिया में भटकते रहते हैं। तो मैया ने कहा कि बाबा बड़े अंदर के काले हो। तो कहा कि अंदर का काला तो वो होता है जो कपटी होता है, और मैंने आपसे कौन सा कपट किया है? तो मैया ने कहा, बाबा आपने ऐसी कौन सी दवा खा रखी है, आपने ऐसी कौन सी औषधि का पान किया है जो आप अमरनाथ बन करके बैठे हो और मुझे बार बार मरना पड़ता है? यदि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते होते तो मुझे भी वो दवा, वो औषधि खिलाते पिलाते जिससे मैं भी हमेशा के लिए अमर हो जाती। तो आज भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती मैंने उस अमर कथा का पान किया है। जो व्यक्ति उस अमर कथा का पान कर लेता है वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। तो मैया ने कहा कि बाबा हमें भी सुनाएं, और गोस्वामी ने लिखा कि कथा जो सकल लोक हितकारी, 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 सोई पूछन चाहे शैल कुमारी, सोई पूछन चाहे शैल कुमारी, सोई पूछन चाहे शैल कुमारी। कहा बाबा विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, आप पहले विश्व के नाथ हैं, बाद में मेरे नाथ हैं, और हम कथा पूछना चाहते हैं। और बोले आज मैया ने बाबा के मुख की तरफ देखा तो बोले दिखाई क्या दिया? बोले बाबा के सर पर एक नारी बैठी है। तो मैया ने कहा कि बाबा ये क्या बेईमानी है? 16 श्रृंगार मैंने किए हैं, मैं आपके घर में रहती हूँ, मैं आपकी गृहस्थी को संभालती हूँ, और आपने सर पर किसी दूसरी नारी को बिठा रखा है। तो बाबा ने कहा पता है पार्वती इस नारी का नाम क्या है? बोले क्या? बोले इस नारी का नाम है गंगा। बोले गंगा करती क्या है? बोले गंगा व्यक्ति के तन को धुलती है। और बोले संत साधक तो यहाँ तक कहते हैं कि गंगा व्यक्ति के पापों को धुलती है।
तो मैया ने कहा कि बाबा, यदि यह गंगा महारानी व्यक्ति के तन को धुलती हैं और आपने इन गंगा महारानी को अपने सर पर बिठा रखा है, तो हम ऐसी गंगा प्रकट करेंगे जो व्यक्ति के तन को नहीं बल्कि व्यक्ति के मन को धुलेगी। बोले महाराज कैसी गंगा? बोले सकल लोक जग पावन गंगा। बोले हम कथा रूपी गंगा को प्रकट करेंगे, और यदि आप हरिद्वार में गंगा महारानी में स्नान करने के लिए जाओगे, यदि आप ज्यादा गहराई में चले गए, अंदर चले गए, तो ये निश्चित है कि आप डूब जाओगे। यदि उस गंगा में, हरिद्वार में बहने वाली गंगा में अंदर को गए तो डूबोगे, लेकिन कथा रूपी गंगा में आप कितने भी अंदर चले जाओ लेकिन डूबने वाले नहीं हो। बोले कथा रूपी गंगा में डूबोगे नहीं। बोले कथा रूपी गंगा व्यक्ति के मन को धुलती है, पापों को धुलती है। आज मैया ने पूछ लिया। बोले क्या पूछ रही? बोले कथा को पूछ रही। और प्रश्न किया कि राम जन्म की ही तू अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका, परम विचित्र एक तेका, परम विचित्र एक तेका। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकलो पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। आखिरकार ये राम कौन है? तो आज बाबा ने कहा कि पार्वती, हम आपको कथा तो सुनाएंगे लेकिन आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। और गोस्वामी ने लिखा कि धन्य धन्य गिरे राजकुमारी, धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम समान नहीं कोहु उपकारी, तुम समान नहीं कोहु उपकारी, तुम समान नहीं कोहु उपकारी। आज भगवान भोलेनाथ ने मैया पार्वती को धन्यवाद दिया। ऐरे गहरे नत्थु गहरे धन्यवाद के पात्र नहीं होते। बोले आज तो हमने धन्यवाद को इतना सस्ता बना दिया कि यदि हमें कोई सुपारी दे दे तो उसमें भी हम कहते हैं धन्यवाद धैर्य से। बोले धन्यवाद का अधिकारी हर कोई व्यक्ति नहीं है। आज भगवान भोलेनाथ ने मैया पार्वती को एक बार नहीं 2 बार धन्यवाद दिया। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को पुकारी। बोले 2 बार धन्यवाद दिया। एक धन्यवाद आपको और एक धन्यवाद आपके माता पिता को। बोले 2 धन्यवाद क्यों? बोले एक धन्यवाद आपके लिए इसलिए कि आप मेरी पत्नी हो। पत्नी होकर के जब पति के पास आकर के बैठी तो काम की चर्चा ना करके आज राम की चर्चा की। बोले महाराज पत्नी वो श्रेष्ठ नहीं है जो अपने पति को दुनिया के काम काजों में लगाए। बोले पत्नी तो वो श्रेष्ठ है जो अपने पति को पतन से बचाए और धर्म के मार्ग पर लगाए। बोले जो धर्म के मार्ग पर लगाए, जो भगवान से जोड़ दे, जो भगवान के धाम से जोड़ दे, जो भगवान के काम से जोड़ दे, जो भगवान के नाम से जोड़ दे, बोले महाराज वो पत्नी धन्यवाद की पात्र होती है। और जिस दिन हम भगवान के काम से जुड़ जाते हैं, जिस दिन हम भगवान के नाम से जुड़ जाते हैं,
जिस दिन हम भगवान के धाम से जुड़ जाते हैं उस दिन व्यक्ति का परिचय बदल जाता है। कहा कि एक धन्यवाद आपके लिए, बोले पत्नी हो तो मैया पार्वती के जैसी, जो अपने पति के पास आकर के बैठी और भगवान राम की चर्चा की। और एक धन्यवाद आपके माँ बाप के लिए, जो इतनी सुंदर संस्कार दिए कि अपने पति से हरि चर्चा पूछ रही है। लेकिन पार्वती, जब मैं कथा सुनाता हूँ तो नेत्र बंद करके कथा सुनाता हूँ, और मैं कैसे समझ पाऊंगा आप कथा सुन रही कि नहीं सुन रही। मेरी 3 शर्तें हैं। मैया ने कहा कौन सी शर्तें? बोले सबसे पहली शर्त तो हमारी यह है कि जब हम नेत्र बंद करके कथा सुनाए तो मुझे पता कैसे चले आप सुन रही कि नहीं सुन रही। इसके लिए आप कथा के बीच में ओम ओम बोलती जाना, जिससे हम समझ जाएंगे कि पार्वती कथा को सुन रही है। मैया पार्वती ने कहा कि आपकी शर्त हमें मंजूर है। बोले दूसरी शर्त पार्वती यह है कि जब हम भगवान की कथा सुनाए तो भगवान की कथा में केवल और केवल भगवान की चर्चा होनी चाहिए, अन्यत्र की चर्चा नहीं होनी चाहिए। मैया ने कहा कि देव